Hello students, today we going on the S block elements unit, lecture number 8. Here we studied the last compound of alkali metals, sodium carbonate. First A group के अंतर्गत आने वाले यौगिकों में यह लास्ट कंपाउंड है जिसे सोडियम कार्बोनेट कहेंगे और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट होगा Na2CO3. नेचुरल अक्यूरेंस में जाएं तो यह है सज्जी मिट्टी, सॉइल. यह रेह के रूप में उपस्थित है. नियर अबाउट 20% to 50% पार्ट सोडियम कार्बोनेट का इस प्रकार की सॉइल में उपस्थित है. यहां फॉर्मेशन मेथड्स में जाएंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें ली ब्लॉन्स प्रोसेस एंड साल्वे अमोनिया प्रोसेस, जिनके माध्यम से सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे. फॉर्मेशन के दोनों ही मेथड इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, ली ब्लॉन्स प्रोसेस एंड साल्वे अमोनिया प्रोसेस. तो इन मेथड्स के द्वारा सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन प्रोसेस को विद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड, ली ब्लॉन्क प्रोसेस द्वारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का फॉर्मेशन. फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन. इट इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी. दो स्टेप्स में अगर इसे विभाजित कर लें तो इनके केमिकल रिएक्शंस इजी हो जाएंगे. पहला स्टेप सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करना है. किससे? तो टू रिएक्टेंट, फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड एंड सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड. अर्थात सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है. रिएक्शन सोडियम क्लोराइड NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इन्हें हीट करें तो यहां से सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा Na2SO4 और हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा HCl सबस्ट्रैक्ट होगा फॉर बैलेंसिंग 2N2. तो इस तरह से पहले स्टेप में सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया द्वारा सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है. इन सेकेंड स्टेप सोडियम सल्फेट जो कि फर्स्ट स्टेप से प्राप्त हुआ था वह कोक के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हीट किए जाने पर मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है और यहां कैल्शियम सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वेस्टेज के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं. तो बृहद मात्रा में सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन ली ब्लॉन्क प्रोसेस के द्वारा कर लेते हैं. अब इनिशियली चलते हैं इसके मेथड्स पर, डायग्राम पर, और उसके माध्यम से इसके स्टेप समझते हैं कि किस भाग में कौन सी रिएक्शन पूरी होगी और उनके प्रोडक्ट्स का क्या क्या यहां पर रोल होगा. तो आइए फिगर के माध्यम से इनके स्टेप्स को क्लियर करें. क्या क्या स्टेप्स लेंगे, कहां कहां कौन कौन सी रिएक्शंस होगी और क्या क्या रोल होगा. ये साइड फर्नेस है और यहां रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे. पहले स्टेप में जाएंगे. फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट केक. साल्ट केक का निर्माण. इस भाग में आयरन पैन यानी लोहे का एक बड़ा पैन है. इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl के क्रिस्टल और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टलों पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट कराते हैं, जो कि हम लोगों ने रिएक्शन फर्स्ट के रूप में कंप्लीट किया. NaCl प्लस H2SO4 gives out Na2SO4 प्लस HCl. जब इस पैन में भरे हुए सोडियम क्लोराइड पर सल्फ्यूरिक एसिड गिराते हैं और इसे फ्यूल द्वारा हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो आफ्टर रिएक्शन
यहां सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और HCl गैसियस फॉर्म में आउट होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है जो कि अगले सेगमेंट में पास कर दी जाती है, जबकि बना हुआ सब्सटेंस सोडियम सल्फेट कठोर रूप में होता है जिसे साल्ट केक कहते हैं। तो सोडियम सल्फेट के फॉर्मेशन प्रोसेस को ही यहां पहले स्टेप में कन्वर्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ साल्ट केक या साल्ट केक का निर्माण। तो यहां आपको एज ए प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट मिलता है जिसे साल्ट केक कहते हैं। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ साल्ट केक सेकेंड स्टेप में जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक एश, काली राख का निर्माण। तो स्टेप में चलते हैं, रिएक्शन समझ लेते हैं। जब फर्स्ट स्टेप से सोडियम सल्फेट प्राप्त करते हैं अर्थात साल्ट केक प्राप्त कर लेते हैं, तो साल्ट केक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसे चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कोक के साथ एक रिवॉल्विंग फर्नेस में हीट करते हैं, भट्टी में हीट करते हैं, जहां पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें सोडियम सल्फेट कोक के साथ हीट किए जाने पर सोडियम सल्फाइड देता है Na2S और कार्बन मोनोऑक्साइड को आउट करता है। जबकि सेकेंड स्टेप में इंटरचेंजेज होता है दोनों के बीच में, सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हीट किए जाने पर कन्वर्ट करते हैं CaS में और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इन दोनों स्टेप्स का अगर नेट रिएक्शन निकालें तो एक फाइनल रिएक्शन के रूप में प्राप्त हो गया विक्रिया, सोडियम सल्फेट यानी साल्ट केक react with coke and calcium carbonate, then it makes main product sodium carbonate। सोडियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस किया जाएगा और यहां CaS और कार्बन मोनोऑक्साइड पृथक कार्य उत्पाद के रूप में प्राप्त कर लिए जाएंगे। और इस प्रकार प्राप्त सोडियम कार्बोनेट में कुछ इंप्योरिटीज भी उपस्थित हैं जिनको पृथक किया जाएगा। देन लास्ट स्टेप में आए जो कि प्यूरिफिकेशन है। स्टेप का नॉमिनेशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम ब्लैक एश, काली राख से सोडियम कार्बोनेट को पृथक करना। तो इस प्रकार सेकेंड स्टेप से जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ इसमें कुछ इंप्योरिटीज हैं, विशेष करके कोक की और कैल्शियम कार्बोनेट की इंप्योरिटीज हैं, जिन्हें चैम्बर में ला करके वाटर वॉश करते हैं, जल द्वारा वॉश आउट करते हैं, जिससे जो इंप्योरिटीज हैं वो डिसॉल्व होकर के प्रेसिपिटेटेड हो जाती हैं, तली पर आ जाती हैं और सोडियम कार्बोनेट जो कि वाटर रिएक्टेबल हैं, आर्द्रताग्राही पदार्थ हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस प्रकार जब सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करते हैं तो यह हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है, जलीय सोडियम कार्बोनेट होता है और इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। इसलिए हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के फार्मूले को लिखते हैं Na2CO3.10H2O। केमिकल नॉमिनेशन करें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं और इट इज एन द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टली फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। अगर क्रिस्टली रूप में कहेंगे तो केवल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और हाइड्रेटेड फॉर्म में जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो डेकाहाइड्रेट यानी फॉर्मूले में 10H2O को ऐड कर देते हैं। तो मेथड को कन्वर्ट करें 3 पार्ट्स में। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ साल्ट केक, यहां सोडियम सल्फेट Na2SO4 का फॉर्मेशन दिखाना है। सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक एश, जहां कोक और कार्बोनेट की रिएक्ट होगी इसके साथ और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में सोडियम कार्बोनेट मिलेगा Na2CO3। और थर्ड स्टेप जाएगा सब्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम ब्लैक एश। जो ब्लैक एश बन रही है उससे जब इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो प्योर फॉर्म में वाटर वॉश करके जब इसे आउट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट
डेकाहाइड्रेट प्राप्त होगा और इसे क्रिस्टलन द्वारा इसके जल को डेकाहाइड्रेट पार्ट को रिमूव करेंगे और क्रिस्टलीकृत फॉर्म में यानी क्रिस्टली रूप में सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल वे पर जाएं तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं और उससे पहले हम लोगों ने NaHCO3 पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा, और यह वॉशिंग सोडा है जिसे धावन सोडा कहते हैं। और इसके दोनों प्रतिरूप पढ़ लिए, क्रिस्टली फॉर्म भी और हाइड्रेटेड फॉर्म भी। इसका मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंट करेंगे सोडियम के लिए 23 × 2 प्लस कार्बन के लिए 12 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 × 3, देन 46 प्लस 12 प्लस 48. So its molecular weight is 106. सोडियम कार्बोनेट का अणुभार 106 आता है। इट इज एन बेसिक साल्ट। अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं Na2CO3, इलेक्ट्रोलिसिस से ट्वाइस Na प्लस एंड CO3 2- आयंस का फॉर्मेशन करेगा। देन अगर हम इसके इक्विवेलेंट वेट में जाएं तो साल्ट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट अपॉन देयर चार्जेस। तो अगर हम चार्जेस देख लें तो यहां सोडियम कार्बोनेट के लिए काउंट करें 2- और सोडियम के ट्वाइस आयंस ले लें तो दोनों के पास एक एक प्लस चार्ज है, इसलिए यहां भी 2 हो जाएगा। तो जो ब्रेक डाउन करते हैं रिएक्शंस में, उनकी आयनिक फॉर्म में जो चार्जेज आते हैं वही यहां इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए ले लेते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से, क्योंकि यहां इसके चार्जेज कितने हैं 2, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे इसका MW ऑफ Na2CO3 और अपॉन इसका चार्जेस, या इसे वैलेंसी भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहां हम इसको चार्जेस से लिख देते हैं। वैल्यू पुटअप करेंगे 106 अपॉन डिवाइड करेंगे चार्जेस से 2 से, देन आंसर मिलेगा 53। और इक्विवेलेंट वेट को विदाउट यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए टाइटेशन के लिए या वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस में जब हम जाते हैं तो वहां सोडियम कार्बोनेट की एनालिसिस करते समय इक्विवेलेंट वेट की आवश्यकता होती है और उस इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू यहां 53 लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन प्रोसेस में आज पहला मुख्य मेथड कंप्लीट किया, ली ब्लॉन्क्स प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है विद डायग्राम, विद केमिकल रिएक्शन, और स्टेप के जो पॉइंट्स लिए हमने 3 पॉइंट्स, उसके आधार पर ही इसके मेथड को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और जैसा जैसा स्टेप में रिएक्शंस गए, जब आप आंसर बनाएं तो इनके स्टेप वाइज रिएक्शंस को भी वहां जरूर रिप्रेजेंट कराएं, दिखाएं कि किस भाग में कौन सा रिएक्शन पूरा होता है। अगली क्लास में हम लोग इसी को, सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन को ही दूसरे विधि के द्वारा
अर्थात सेकेंड इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन के द्वारा पढ़ेंगे, जो कि साल्वे अमोनिया प्रोसेस मेथड के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, वहां भी केमिकल रिएक्शंस को जानेंगे और विथ डायग्राम इसके मेथड को पढ़ेंगे।